ही हमें ये 5 चीजें प्रदान करता है। अब एक तीसरा प्रश्न चाणक्य से किया गया था कि मनुष्य के सुंदर रूप को कौन हर लेता है? ये प्रश्न था ना। मनुष्य के धैर्य को कौन तोड़ता है? दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न, मनुष्य के प्राणों को कौन हरता है? और चौथा प्रश्न, मनुष्य के धर्म को कौन छीन लेता है? और पांचवा प्रश्न था, मनुष्य की लक्ष्मी को कौन हरण करता है? और छठा प्रश्न था कि मनुष्य के लाज और शर्म को कौन छीनता है? सातवां प्रश्न था, मनुष्य को चरित्रहीन कौन बनाता है? और आठवां प्रश्न था, मनुष्य का सब कुछ विनाश करने वाला कौन? चाणक्य से पूछा गया। फटाफट उत्तर दूंगा। अरे मैं चाहूं तो 1 मिनट में फाइनल कर दूं। 1 मिनट में कर दूं कि 5 मिनट में कर दूं? हैं? 5 मिनट में कर दूं। कर देता हूं। जरा रूपम हरति धैर्यम आसा मृत्यु प्राणान धर्माचर्याम यसूया क्रोधः श्रियं हरति शीलम अनारिसेवा कामः ह्रियं हरति सर्वमेवाभिमानः। सब उत्तर एक ही श्लोक में आ गए। मनुष्य के सुंदर रूप को बुढ़ापा हर लेता है। जब बुढ़ापा आता है तो आपका सुंदर रूप हर जाता है। फिर कितनी कोशिश करो तो क्या कोई ऐसा उपाय है जो बुढ़ापा थोड़ा देर में आए? हाँ, उपाय है। तो बता दो ना उपाय है गुरुदेव, बताओ। नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि तुम बूढ़े हो जाओ तो अच्छा है। बता दूंगा। अगर तुम चाहते हो बुढ़ापा देर में आए, 2 किलोमीटर रोज दौड़ लगाया करो। बुढ़ापा 10 साल लेट आएगा। 2 किलोमीटर सवेरे उठकर 1 लीटर पानी पिया करो। बुढ़ापा देर में आएगा। पेट में कब्जियत मत होने दिया करो। बुढ़ापा देर में आएगा। चिंता टेंशन मत किया करो। बुढ़ापा देर में आएगा। बुढ़ापे में भी हंसा करो तो जवानी का प्रभाव रहेगा। ठीक से हंसा करो, ठहाका लगा कर। गुना में मेरा सत्संग था, मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद महामहिम के भाई अग्रज भ्राता राम स्वरूप कोविंद प्रवचन करवा रहे थे। वो मुख्य आयोजक थे। उनके घर पे पधरौनी थी तो उनकी उम्र ज़्यादा है राष्ट्रपति के भाई की। तो सीढ़ी उतरना था तो मैंने कहा तुम मत उतरो, मैं चला जाऊंगा। आपके बुढ़ापा है, मत उतरो। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरुदेव, बुढ़ापा कोई कमज़ोर थोड़े है हमारा। मैंने कहा फिर क्या है? बोले जब बुढ़ापा आया है तो जवानी को ऐसी ठोकर मारा है, आज तक जवानी लौट कर दोबारा आई ही नहीं। इतना ताकतवर बुढ़ापा। 3 दिन का प्रोग्राम वो भी था। फिर लास्ट दिन, विदाई के दिन, उन्होंने राष्ट्रपति से बात कराया मोबाइल से कि गुरुजी आज विदा हो रहे हैं, बात कर लो। तो राष्ट्रपति ने कहा गुरुदेव, गुना में आज तक बहुत बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, लेकिन आपने जो सत्संग किया है इसकी चर्चा बहुत फैली हुई है। आपकी बहुत महिमा है, उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ने। तो मैंने कहा कि मेरी भी महिमा है और साथ में महामहिम की भी महिमा है। आपका भी प्रभाव इसमें काम कर रहा है। तो उनके बड़े भाई रामस्वरूप कोविंद बहुत हंसे। बोले कैसा तुकबंदी मिला दिया गुरुदेव। उन्होंने आपकी महिमा बताया और आपने कह दिया महामहिम की भी महिमा। याद रखना, एक बादाम शाम को भिगा करके सवेरे 60 साल की उम्र के बाद खा लिया करो, छिलका उतार कर। बुढ़ापे को रोकेगा। एक छुहारा खा लिया करो भिगा कर सवेरे। थोड़ा सा चिरौंजी 10 दाने खा लिया करो। थोड़ा सा नारियल भी खा लिया करो। सुबह का बता रहा हूँ, ये शाम मत खाना।
और तेज चाल में कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चलो, दौड़ो तो 2 किलोमीटर दौड़ दो। और मूली गाजर वाला रोज सुबह कच्चा खाते रहो, देखना आपको बुढ़ापा दूर रहेगा। संसार की विषय भोगों को भी कम भोगो, अपने शरीर की वीर शक्ति और रज शक्ति की रक्षा करो, तब आपका बुढ़ापा 10-20 साल लेट आएगा। चमकते रहोगे। थोड़ा भोजन कम खाओ, बुढ़ापा देर में आएगा। पेट भर के मत खाओ। अभी मैं अगर खाऊं तो 10 रोटी खा सकता हूं, और सुबह खा के नहीं आया हूं रोटी, क्योंकि ये भोजन खाने से सुस्ती आती है। बस थोड़ी दलिया खाया, वो भी नमकीन, दूध वाली नहीं, शक्कर वाली नहीं, नमकीन दलिया बस खा लिया। 4-5 अंगूर खाया, आधा संतरा खाया, आधा सेव खाया, और एक फल कोई और था, अनार, 3 चम्मच अनार के दाने खाए। बिल्कुल शक्ति पैदा होगी, एकदम बुद्धि प्रचंड पैदा होगी। जब पेट भर जाता है तो बुद्धि का स्मरण घटने लग जाता है। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। इसलिए कभी भोजन करो पेट भरने ना पाए, और भोजन कम लो। भोजन फेंकना नहीं चाहिए, भोजन फेंकने से पाप लगता है। दाल भात सब्जी कुछ भी फेंको मत, उतना लो जितना खाना है, और कम खाओ। और मेरी इस बात को मानकर तुम देखो, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये भी याद रखना, पेट को पूरा खाली भी मत होने दो। पेट में 1 घंटे में 60 ग्राम लिक्विड बनता है, 1440 ग्राम केमिकल तैयार होता पेट के अंदर 24 घंटे में। और जब तुम कुछ खाते हो तो वो केमिकल उसको हजम करता है। यदि कुछ नहीं खाओगे तो केमिकल एसिड में बदल जाएगा। एसिड एसिडिटी बना देगा, एसिडिटी खट्टास बढ़ा देगी, खट्टास से सिर दर्द, बदन दर्द पैदा हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगा। इसलिए कृपया भूखे भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा खा लेना चाहिए। तो कई बार में खा लिया करो, कई बार खाने करते नहीं कि छक छक कर खाओ, थोड़ा थोड़ा। यहाँ भंडारा है ना, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा खाना, शाम को फिर खा लेना। और शाम को क्या है, अभी खाना 2 बजे, और 2 बजे के बाद जब इच्छा हो जाए तो 5 बजे फिर थोड़ा खा लेना। उसमें बैठ जाओ, कौन देखता आ गया दोबारा, 3 बार बैठो भीड़ भाड़ में। और फिर जब रात में प्रवचन छूटे तो फिर बैठ जाओ 10 बजे रात का, फिर खा लिया। थोड़ा थोड़ा खाओ, कभी कभी भुने हुए चना भी चबा लो। और महाशक्ति प्रास श्री च्यवन आयुर्वेद कंपनी का, उसे 1 चम्मच गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर उनके लिए बस 1 चम्मच, एक बार, दोबारा नहीं। और वो भी भोजन के बाद लो। थोड़ा दूध, और गृहस्थों के लिए बता रहा हूं, हम लोगों के लिए नहीं है। चंद्र प्रभावटी शुद्ध शिलाजीत युक्त 1 गोली थोड़े से दूध के साथ, आधा कप दूध, स्वर्ण भासम पड़ी हुई, थोड़ी सी दवाई भी बता देता हूं आपको, बहुत अच्छे। पालक की सब्जी, बथुआ की सब्जी, और मेथी की हरी सब्जी, हरी पत्तियों वाली मेथी, बिल्कुल अमृत है, टॉनिक। और हंसना, ये बुढ़ापे को दूर रखता है। जोर से हंसा करो, और हंसने से डाइजेशन 10 गुना तेज होता है। खूब हंसो तुम, आधा घंटे सब हजम हो जाएगा। और मुंह फुला कर बैठे रहोगे तो पेट फूल जाएगा। हंस के देखो आप, ये मैं हंसता हूं ना, पूरा सब ठीक हो जाता है। तुम भी हंसना सीखो। जिंदगी में ये सब लफड़ा तो खत्म होगा नहीं, तुम ही खत्म होगे। तुम्हारे बाप खत्म हो गए, बाप खत्म हो गए, लफड़ा खत्म हुआ ही नहीं।
न मुकदमेबाजी खत्म हुई है, न पड़ोसी झगड़ा खत्म हुआ है, और न घर की उलझन खत्म हुई है, केवल आप लोग खत्म होते हैं। तो ये सब ऐसे चलता रहेगा, राबा ढाबा, आफा काफा लाफा जाफा राबा ढाबा, इसी में हंसते रहो, ही। घोड़ा जब इक्का और तांगा को खींचता है, बीच बीच घोड़ा हंसता है, ही। उस घोड़े से किसी ने पूछा तुम हंसते क्यों हो? उसने कहा इससे एनर्जी चार्ज हो रही है, ही। बच्चे कभी नहीं थकते हैं, क्यों? क्योंकि हर समय हंसते हैं, ही, घोड़े की तरह। इसलिए बच्चे एक्टिव रहते हैं। और जो जो उम्र बढ़ती है तुम्हारा हंसना कम हो जाता है। तुम्हारी वाइफ भी पूछती थोड़ा हंस खुशी से रहो, तुम्हारा नाम ही हस्बैंड है फिर भी नहीं हंसते हो। हस्बैंड नाम क्यों रखा गया? जब पत्नी कहे हंस तो हंस, और जब कहे बैंड तो बंद हो जाए हंसी, इसलिए हस्बैंड नाम है। वास्तव में जिसकी पत्नी चाहती है मेरा पति हंसे वही हंस सकता है, क्योंकि पत्नी के हाथ में चाबी होती है, और अगर वो ना चाहे तो हंसी तुम्हारी बंद हो सकती है। इसलिए पत्नियों को चाहिए कि अपने अपने पति को थोड़ा हंसाती रहें। जितना तुम्हारा पति अधिक खुश रहेगा ये बीमार कम होगा। और पति को कम खिलाइए, ज़्यादा मत खिलाइए। कितनी स्त्रियां अपने पति को खूब खिलाती हैं कि मेरा पति हाथी बन जाए, हथियानंद कहाने वाले। ये हाथी नहीं, तुम्हारा पति जो है आलसी भैंसा बनेगा ज़्यादा खाने से। और पति भी सोचता है मेरी पत्नी बहुत मानती है मुझको, एक रोटी और डाल दिया इसने, थोड़ा भात और डाल गई है, खीर दे गई है, बहुत मानती है। लेकिन तुमको पता होना चाहिए बुद्धि घटे बहु भोजन खाए। वो इसलिए बहुत भोजन खिला रही है ताकि तुम्हारी बुद्धि घट जाए, तुम बुद्धू हो जाओ। तो जो मैं करूं उसी में हाँ करो। आज तुमको बता दिया हूं इस रहस्य को, मत खाना। ज्ञान घटई नर मूढ़ की संगति, बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। तेज घटई सब भोग की संगति, ध्यान घटई चित को भर माए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। दयाल काहे सुन रे नर मूर्ख, पाप घटई हरि के गुण गाए। पाप घटई हरि के गुण गाए, पाप घटई हरि के गुण गाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। प्रेम घटई नित ही कुछ मांगत, मान घटई नित पर घर जाए। बुद्धि घटई बहु भोजन खाए। अधिक सोने से भी बुद्धि कम हो जाती है। गहरी नींद सोने से, 7 घंटे से ज़्यादा ना सोने से बुद्धि बढ़ती है। अगर 10 घंटे तुम सोते हो खाली खोपड़ी बचेगी, बुद्धि नहीं बचेगी। तुम सोचते हो मैं बाजी मार रहा हूँ, खूब सो रहा हूँ, सो लो, क्या फर्क पड़ता है, बुद्धू राम हो जाओगे। 7 घंटे से ज़्यादा मत सोना, ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 घंटे सो सकते हो। इससे ज़्यादा अगर सोने का इरादा किया तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। और हंसने वालों की बुद्धि का स्मरण शक्ति बढ़ जाता है। दुखी जो लोग रहते हैं उनकी बुद्धि का स्मरण घट जाता है। जो टेंशन करते हैं उनकी बुद्धि की याद शक्ति कम हो जाती है। जो प्रसन्न रहते हैं उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। जो कम खाते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है।
जो बहुत खाते हैं उनकी बुद्धि भी मोटी हो जाती है, सोचने में कमजोर हो जाती है। इसलिए आज संकल्प लेना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुश रहना, चिंता न करना, टेंशन न लेना, गम में मत डूबना और कम खाना और गम खाना और परिवार को संभाल कर रखना और मुस्कुराते हुए जिंदगी को बिताना, ताकि तुम बुद्धिमान रहो, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ही दुनिया में बहुत कुछ कर सकता है। जरा रूपम हरति धैर्यम आशा, आशा करने से धैर्य टूटता है। मृत्यु प्राणान, मृत्यु प्राणों को हर लेती है। धर्मचर्याम असूया, दोष देखने की आदत धर्म को नष्ट करती है। यदि तुम पिता में दोष देखोगे पुत्र धर्म नहीं निभा सकते हो, अपनी पत्नी में दोष ही दोष देखोगे तो पति धर्म नहीं निभा सकते हो। थोड़ा उनमें गुण भी देखिए। काम ह्रियम हरत, काम वासना तुम्हारे लज्जा और शर्म को हर लेती है। क्रोधा श्रियम हरत, क्रोध तुम्हारी लक्ष्मी को नष्ट कर देता है। शीलम अनार्य सेवा, नीच पुरुषों की सेवा करने से, भ्रष्ट की सेवा करने से आपका चरित्र नष्ट हो जाता है। सर्वमेवाभिमाना, और अभिमान करने से सब कुछ विनष्ट हो जाता है। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए, नम्रता रखनी चाहिए, ताकि हमारा सब कुछ सुरक्षित रहे।